हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पीक स्मार्ट इंग्लिश। आज हम लेकर आए हैं वो इंग्लिश सेंटेंसेस जो हर ऑफिस वर्कर को हर दिन बोलने पड़ते हैं। चाहे आप ऑफिस में नए हों या काम करते करते बोर हो गए हों, आज की वीडियो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, और वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम हर सीन के एंड में देंगे एक रियल लाइफ टिप जिससे सेंटेंसेस याद भी हो जाएं और यूज भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो सानिया, आज का दिन ऑफिस में कैसे शुरू होता है उस पर बात करते हैं। गुड मॉर्निंग आराव। और सबसे पहले तो सॉरी आई एम लेट, यही लाइन बहुत लोग हर मंडे मॉर्निंग बोलते हैं। सच में। और फिर लेट मी ग्रैब अ कॉफी फर्स्ट। ये तो मेरी डेली रूटीन बन चुकी है। एग्जैक्टली। और अगर आप थोड़ी देर से आए हो तो पोलाइटली पूछ सकते हो, डिड आई मिस एनीथिंग इम्पोर्टेंट? ये एक स्मार्ट तरीका है ऑफिस कन्वर्सेशन में शामिल होने का। सुप्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माफ कीजिए मैं देर से आई। सॉरी फॉर बीइंग लेट। पहले मैं एक कॉफी ले लेती हूँ। लेट मी ग्रैब अ कॉफी फर्स्ट। क्या मैंने कुछ जरूरी मिस कर दिया? डिड आई मिस एनीथिंग इम्पोर्टेंट? चलिए जोश के साथ दिन की शुरुआत करें। लेट्स स्टार्ट द डे विथ एनर्जी। आज सब लोग कहाँ हैं? Where's everyone today? मैं अपना शेड्यूल चेक कर लेती हूँ। लेट मी चेक माई स्केड्यूल। मुझे पहले कुछ जरूरी ईमेल्स का जवाब देना है। आई नीड टू रिप्लाई टू सम अर्जेंट ईमेल्स फर्स्ट। कोई मुझे मीटिंग का एजेंडा भेज सकता है? कैन समवन शेयर द मीटिंग एजेंडा? मुझे लगता है ये सेंटेंसेस हर किसी के दिन की शुरुआत में काम आते हैं। बिल्कुल। और डिड आई मिस एनीथिंग इम्पॉर्टेंट एक बहुत फॉर्मल और स्मार्ट तरीका है कैच अप करने का। टिप: इन सेंटेंसेस को हर सुबह बोलने की आदत डालें। डे की शुरुआत कॉन्फिडेंट होगी। आराव, आज कितना सारा काम है। मेरी तो टू डू लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। सेम हियर। मैं अभी एक रिपोर्ट पर काम कर रहा हूँ। वैसे आज के इस सीन में हम ऑफिस टास्क से जुड़े ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जो रोज की बातचीत में बहुत काम आते हैं। एग्जैक्टली। जैसे रिपोर्ट तैयार करना, ईमेल भेजना, किसी से मदद मांगना, ये सब बहुत कॉमन सिचुएशंस होती हैं। तो चलो सीखते हैं कुछ प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस वर्किंग ऑन टास्क्स के लिए। मैं रिपोर्ट पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन द रिपोर्ट। मैं इसे शाम तक पूरा कर लूंगा। आई विल फिनिश इट बाय इवनिंग। क्या आप इसे मेरे लिए देख सकते हैं? कैन यू रिव्यू दिस फॉर मी? आज मेरा काम थोड़ा ज्यादा है। आई एम अ बिट ओवरलोडेड टुडे। चलिए इस काम को प्राथमिकता दें। लेट्स प्रायोरिटाइज दिस टास्क। मैंने ईमेल भेज दी है, कृपया चेक करें। आई हैव सेंट द ईमेल, प्लीज चेक। डॉक्यूमेंट अटैच है, द डॉक्यूमेंट इज अटैच्ड। क्या आप इस हिस्से को संशोधित कर सकते हैं? कैन यू रिवाइज दिस सेक्शन? मुझे विवरण एक बार फिर से जांचने दीजिए। लेट मी डबल चेक द डिटेल्स। इसे शाम 5 बजे तक जमा करना है। दिस नीड्स टू बी सबमिटेड बाय 5 PM। हम तय समय से पीछे चल रहे हैं। वी आर रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल। आज हमने जो सेंटेंसेस सीखे वो सच में बहुत काम के थे। ऑफिस में ऑलमोस्ट हर रोज इन्हीं चीजों की जरूरत होती है, जैसे रिपोर्ट बनाना, ईमेल भेजना या किसी से रिव्यू करवाना। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेंटेंसेस शॉर्ट हैं, सिंपल हैं और प्रोफेशनल भी लगते हैं। हाँ, और अगर हम इनका रोज इस्तेमाल करें तो धीरे धीरे फ्लुएंसी भी आ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी। तो दोस्तों, आप भी इन्हें अपनी डेली ऑफिस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कीजिए।
प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट सीन में मिलते हैं कुछ और यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ। सीन 3 में हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको अपने कलीग्स से बातचीत में मदद करेंगे, चाहे वो कैजुअल हो या प्रोफेशनल। एग्जैक्टली। ऑफिस में डेली कन्वर्सेशंस को स्मूथ और रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए ये फ्रेजेस बहुत काम आते हैं। क्या आपके पास 1 मिनट है? डू यू हैव अ मिनट? चलो लंच के बाद बात करते हैं। लेट्स कैच अप आफ्टर लंच। ये एक अच्छा सुझाव है। दैट्स अ गुड सजेशन। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। आई टोटली अग्री विद यू। चलिए एक दूसरे को अपडेट रखते हैं। लेट्स कीप ईच अदर अपडेटेड। मुझे लगता है ये आइडिया बेहतर है। आई थिंक दिस आइडिया इज बेटर। क्या आप विस्तार से समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल? मेरा पॉइंट क्लियर है। इज माई पॉइंट क्लियर? क्या हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं? कैन वी सर्कल बैक ऑन दिस लेटर? कृपया मुझे अपडेट देते रहें। प्लीज कीप मी पोस्टेड। सान्या, ये बहुत ही सिंपल लेकिन रिस्पेक्टफुल तरीके हैं बात करने के। यस, और ऐसे फ्रेजेस आपके प्रोफेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। टिप: कॉन्वर्सेशन में रिस्पेक्ट दिखाने वाले फ्रेजेस ज्यादा याद रहते हैं। इन्हें डेली यूज में लाने की कोशिश करें। सीन 3 में हमने जो सेंटेंसेस सीखे वो ऑफिस में डेली कन्वर्सेशंस को आसान और प्रोफेशनल बनाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, इन फ्रेजेस को प्रैक्टिस में लाएं और अपने कलीग्स के साथ कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाएं। सीन 4 में हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको मीटिंग्स में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने में मदद करेंगे, चाहे वो टीम डिस्कशंस हो या क्लाइंट प्रेजेंटेशंस। यस, मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट और क्लियर कम्युनिकेशन से आपका प्रोफेशनल इंप्रेशन और भी स्ट्रांग होता है। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। क्या आप अपने विचार साझा कर सकते हैं? कैन यू प्लीज शेयर योर थॉट्स? मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। यह एक वाजिब बात है। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। हमें इस पर और स्पष्टता चाहिए। वी नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस। क्या आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं? कैन यू गाइड मी? सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हमें आईटी को कॉल करना पड़ेगा। द सिस्टम इजंट वर्किंग। विल हैव टू कॉल आईटी। क्या डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है? कैन द डेडलाइन बी एक्सटेंडेड? आइए मुख्य बिंदुओं का सारांश बनाते हैं। लेट्स समराइज द की पॉइंट्स। हम इस पर अपनी अगली बैठक में चर्चा करेंगे। विल फॉलो अप ऑन दिस इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। मीटिंग्स में बोलने का तरीका बहुत मायने रखता है। और वैलिड पॉइंट कहना किसी को अप्रिशिएट करने का बहुत अच्छा तरीका है। साथ ही फ्रेजेस जैसे आई सी योर पॉइंट या कुड यू एलैबोरेट से आप रिस्पेक्टफुल तरीके से डिसएग्रीमेंट भी दिखा सकते हैं। मीटिंग्स में बोलने से कॉन्फिडेंस आता है। छोटे छोटे फ्रेजेस से शुरुआत करें। समय के साथ आप और भी कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस में भाग लेने में सहज महसूस करेंगे। आज हमने मीटिंग्स में यूज होने वाले कुछ की इंग्लिश फ्रेजेस सीखे जो आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को एनहांस करेंगे। तो दोस्तों, इन फ्रेजेस को प्रैक्टिस में लाएं और अपनी मीटिंग्स को और प्रोडक्टिव बनाएं। सीन 5 में हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको फोन और ईमेल बातचीत में मदद करेंगे, चाहे वो कलीग्स हों या क्लाइंट्स। मैं आपको जल्दी जवाब दूंगा। I'll get back to you shortly. क्या आप मुझे साफ सुन सकते हैं? Can you hear me clearly? मैंने आपको ईमेल भेज दिया है। I've sent you the email. कृपया अटैचमेंट देखें। Please find the attachment. मुझे अपने विचार बताएं। Let me know your thoughts. क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? Could you please call me? मैंने आपकी वॉइसमेल सुनी।
I listened to your voicemail. क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं? Can we discuss this? मैं आपको जल्द ही अपडेट करूंगा. I'll update you soon. कृपया मुझे पुष्टि दें. Please confirm with me. ईमेल्स लिखते समय क्या फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए? सिंपल, क्लियर और रिस्पेक्टफुल टोन और लेट मी नो योर थॉट्स से आप सामने वाले को ओपन इनवाइट देते हो. ईमेल्स में ज्यादा पोलाइट और शॉर्ट फ्रेजेस ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. आज हमने फोन और ईमेल बातचीत के लिए कुछ की इंग्लिश फ्रेजेस सीखे जो आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को एनहांस करेंगे. तो दोस्तों, इन फ्रेजेस को प्रैक्टिस में लाएं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बनाएं. सीन 6 में हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको मदद मांगने में मदद करेंगे, चाहे वो किसी टास्क के लिए हो या किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. यस, सही तरीके से हेल्प मांगना आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी विद दिस? मुझे नहीं पता ये कैसे करना है. आई एम नॉट श्योर हाउ टू डू दिस. क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? कुड यू एक्सप्लेन दिस अगेन? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट. क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? कैन यू गाइड मी? मैं इस पर आपकी सलाह चाहता हूं. आई वुड लाइक योर एडवाइस ऑन दिस. क्या आप मुझे ये दिखा सकते हैं? कुड यू शो मी दिस? मैं इस पर थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं. आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. क्या हम इस पर साथ में काम कर सकते हैं? कैन वी वर्क ऑन दिस टुगेदर? आपका मार्गदर्शन मेरे लिए मददगार होगा. योर गाइडेंस वुड बी हेल्पफुल फॉर मी. हेल्प मांगना कमजोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी दिखाता है. और सही वर्ड्स का यूज करने से सामने वाला आपको ज्यादा सीरियसली लेता है. क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ हेल्प मांगने से कम्युनिकेशन स्मूथ बनता है. आज हमने मदद मांगने के लिए कुछ की इंग्लिश फ्रेजेस सीखे जो आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को एनहांस करेंगे. तो दोस्तों, इन फ्रेजेस को प्रैक्टिस में लाएं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बनाएं. सीन 7 में हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको फीडबैक देने में मदद करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या कंस्ट्रक्टिव. यस, सही तरीके से फीडबैक देना आपके लीडरशिप स्किल्स को दिखाता है. आपने बहुत अच्छा काम किया है. You've done a great job. इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है. This needs a few changes. मैं आपकी मेहनत की सराहना करता हूँ. I appreciate your effort. अगली बार इस हिस्से को सुधारने की कोशिश करें. Next time, try to improve this part. आपका प्रदर्शन सराहनीय है. Your performance is commendable. इस क्षेत्र में थोड़ा और सुधार की आवश्यकता है. This area needs a bit more improvement. आपकी प्रगति उल्लेखनीय है. Your progress is noteworthy. इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है. This requires more attention. आपकी मेहनत रंग ला रही है. Your hard work is paying off. इस पहलू पर और काम करने की जरूरत है. This aspect needs more work. पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना आना चाहिए. Yes, फीडबैक देने का तरीका ही आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है. टिप, अप्रिशिएट और इम्प्रूव जैसे वर्ड्स आपके फीडबैक को बैलेंस बनाते हैं. आज हमने फीडबैक देने के लिए कुछ की इंग्लिश फ्रेजेस सीखे जो आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को एनहांस करेंगे. तो दोस्तों, इन फ्रेजेस को प्रैक्टिस में लाएं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बनाएं. सीन 8 में हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको दिन के अंत में बातचीत को रैप अप करने में मदद करेंगे. यस, दिन के अंत में सही फ्रेजेस का यूज आपके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है. मैंने आज का सारा काम पूरा कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क फॉर द डे. कल मिलते हैं. सी यू टुमारो. आपकी शाम शुभ हो. हैव अ गुड इवनिंग.
लॉग आउट करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू लॉग आउट। चलो एक तेज रिव्यू कर लें। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। आज का दिन प्रोडक्टिव रहा। इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे। कल के लिए तैयार रहें। बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। समय पर काम पूरा करना अच्छा लगा। इट फील्स गुड टू फिनिश वर्क ऑन टाइम। कल नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। लेट्स मीट टुमारो विद रीन्यूड एनर्जी। डे के एंड में छोटे छोटे गेस्चर्स जैसे हैव अ गुड इवनिंग आपके इमेज को इम्प्रूव करते हैं। और क्विक रिव्यू से आप अपनी प्रोडक्टिविटी चेक कर सकते हो। डे एंड पर पोलाइट और वार्म टोन यूज करें, इससे प्रोफेशनल बॉन्ड बढ़ता है। आज हमने दिन के अंत में यूज होने वाले कुछ की इंग्लिश फ्रेजेस सीखे जो आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को एनहांस करेंगे। तो दोस्तों, इन फ्रेजेस को प्रैक्टिस में लाएं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बनाएं। टिल देन, कीप लर्निंग एंड स्पीक स्मार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और ऑफिस कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अपग्रेड हो जाएं। ऐसी और यूजफुल इंग्लिश वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करें। कमेंट्स में बताइए कि आज के कौन से सेंटेंसेस आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगे।